हरिहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। इन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई हरि चोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें अभी भाग 2 के आधार से कल हमने द्रव्य का पाठ प्रारंभ किया था। हमने जाना कि जो द्रव्य है वह 6 प्रकार के 6 जाति के हैं और संख्या की अपेक्षा अनंतानंत है। इन 6 प्रकार की जाति के द्रव्यों से मिलकर इस विश्व का निर्माण हुआ है। ये द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले। इनको किसी ने नहीं बनाया, कोई इसका नाश नहीं करता, इनका कभी नाश नहीं होता। ऐसे इन द्रव्यों से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है मतलब वह विश्व है। तो जैसे इन द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, तो इनके समूह रूप जो विश्व है उसको नहीं। लगाए विश्व का कोई कर्ता धर्ता हर्ता ईश्वर परमात्मा अल्लाह या कोई भी एनी ऐसा कोई नहीं है। जैन मतानुसार, जैन धर्म के अनुसार इस विश्व को करने वाला, चलाने वाला, नष्ट करने वाला ऐसा कोई परमात्मा इस विश्व में, दुनिया में नहीं है। वह द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जिनके नाम हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों मतलब उसके संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाए और उसकी संपूर्ण अवस्था, उसकी हर हालत दशा पर्याय में जो पाया जाए उसे गुण कहते हैं। मतलब गुण द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं। एक द्रव्य अनंत गुणों का घनपिंड है, अनंत गुणों का पिंड है। अनंत गुणों से मिलकर एक द्रव्य बनता है। बहुत अच्छे से समझना, एक गुण एक द्रव्य नहीं है। क्या कोई एक गुण वो एक द्रव्य नहीं है? अनंत गुण मिलके एक द्रव्य है। एक एक द्रव्य में अनंतानंत गुण हैं, जिनको हम कह नहीं सकते, जिनको हम अभी वर्तमान 6 उपसम से जान नहीं सकते, लेकिन उस वस्तु में वह अनंतानंत गुण पड़े हैं। ये जो मोबाइल है ना, उद्गल द्रव्य है, ये तो आप असंख्यात उद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। इसका एक एक परमाणु, एक एक उद्गल द्रव्य, उसमें अनंतानंत गुण है। तुम्हारी आत्मा में अनंतानंत गुण है। कहाँ है वो अनंतानंत गुण? बड़े गजब के रहते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है, जितना बड़ा द्रव्य है, उस पूरी वस्तु में पसर के रहते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझना, जैसे मिठास है ना, मिठास, मिठास शक्कर के किस हिस्से में नहीं है? कि संपूर्ण हिस्से में। सफेदी शक्कर के किस हिस्से में नहीं है? कि संपूर्ण हिस्से में है। हाँ, उसका अस्तित्व, उसका वस्तुत्व, उसका द्रव्यत्व, उसका प्रमेयत्व, उसका अघुरलघुत्व, हाँ, उसका रस, उसका गंध, उसका वर्ण कहाँ नहीं है? कि वो पूरी शक्कर में है। जिस स्थान पर स्पर्श है उसी स्थान पर रस है, उसी स्थान पर गंध है, उसी स्थान पर वर्ण है, और पूरे की पूरी वस्तु में स्पर्श रस गंध वर्ण है। आ रहा है समझ में? तो वस्तु के एक एक क्षेत्र में अनंतानंत गुण है। ये समझ लो, ये पूरी मेरी एक आत्मा, ये तो शरीर दिख रहा है, इसके अंदर एक जीव द्रव्य है, एक जीव आत्मा है। तो जीव आत्मा में कितने गुण? की अनंतानंत गुण। और अनंतानंत गुण कैसे रहते हैं? यहाँ एक, 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 यहाँ यहाँ, ऐसे एक एक करके रहते हैं। क्यों सजल? ऐसे ही तो रहेंगे ना? अरे नहीं, यहाँ यहाँ है ना, यहाँ एक नहीं है, यहाँ अनंतानंत है। यहाँ है ना, यहाँ कोई एक गुण नहीं है, यहाँ पर भी अनंतानंत गुण है।
या हर एक प्रदेश पर उसके सभी गुण रहते हैं और सभी प्रदेशों पर सभी गुण रहते हैं। किस किस को समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ राजेश, तुम्हें आ रही है समझ में? है जी। सजल हाँ भैया जी। आ रही ना? वो जो हाँ। ना, वो पूरी की पूरी वस्तु में पसरा पड़ा है, एक एक स्थान पर अनंत अनंत गुण रहते हैं। और कब रहते हैं? ये सब जगह रहते हैं। क्या इस वस्तु का कभी ना समझ लो, एक कागज है, कागज, कागज का नाश हो सकता है? अवस्था बदलती है, नाश नहीं होता, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। चलें आगे। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। दो द्रव्यों की चर्चा कल हमारी हुई थी, जीव और पुद्गल। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं और जो जानता देखता नहीं है वो अजीव है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इच्छाओं, द्रव, पांचों द्रव जानते देखते नहीं है, इसलिए इनका नाम क्या कहा था कि अजीब कहा था। पांचों द्रव पुद्गल नहीं है, पांचों द्रव अजीब है। क्यों अजीब है पांचों द्रव? क्योंकि वे जानते देखते नहीं है। अरे पांच द्रव्यों को आप पुद्गल कह सकते हो? हाँ कह सकते हैं। पुद्गल द्रव को छोड़कर बाकी के पांच द्रव क्या है? अपुद्गल, पुद्गल नहीं है। पांच द्रव्यों को आप धर्म द्रव्य कह सकते हो, अधर्म, वो सॉरी, अधर्म नहीं, धर्म रहित कह सकते हो? हाँ कह सकते हैं। जिसमें धर्म नहीं वो धर्म रहित हैं। ऐसे जीव, पुद्गल, अधर्म, आकाश, काल। ऐसे ही पांच द्रव्य क्या है कि अजीव, क्योंकि इनमें जानना देखना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक जीव द्रव्य में ही जानने देखने रूप शक्ति, सामर्थ्य पाई जाती है। दूसरा था पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जिसको छू सकते हैं, जिसका स्वाद आता है, जिसकी गंध है, जिसमें वर्ण है, जिसमें कलर है, उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। उसका नाम क्या है? पुद्गल द्रव्य। जो हमको आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेत्र इंद्रिय है ना, इसके निमित्त से रूपी पदार्थों का ही ज्ञान होता है। कल मैंने आपको रूपी बताया था। क्या बताया था? रूपी जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो है रूपी। तो इन आंखों से किसका ज्ञान होता है कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु है उसका ही ज्ञान होता है। तो हमारे नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई देता है, ये नेत्र जिस किसको किसी को भी जानने में निमित्त होते हैं, वह सारा कौन सा द्रव्य है? कि पुद्गल द्रव्य है। ये दो की चर्चा कल हमने की थी, आज उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं स्क्रीन आपके पे ला रहा हूं। चलिए कहां से पढ़ना था? ये छात्र वाला पैराग्राफ, छात्र से जहां से प्रारंभ हुआ है यहाँ से पढ़ना है। राजेश छात्र का संवाद पढ़ना, और क्या नाम है, अमन अध्यापक का संवाद पढ़ना। पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा को अधर्म द्रव्य। नहीं भाई, वे तो धर्म और अधर्म अलग बात हैं। नहीं भाई, वे धर्म और अधर्म अलग बात हैं। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम हैं जो कि सारे लोक में तिल में तेल के समान फैले हुए हैं। कह रहे हैं, कल भी मैंने आपके साथ इसकी चर्चा की थी कि यहाँ जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है ये पुण्य पाप नहीं है, ये कसायों की मंदता और कसायों की तीव्रता नहीं है, ये स्वभाव की ऊर्धता पूर्वक, मतलब स्वभाव की सन्मुखता पूर्वक जो रत्नात्रय धर्म प्रकट हुआ है उसकी भी बात नहीं है। ये तो किसकी बात है? एक वस्तु है, एक पदार्थ है, उसका नाम है धर्म द्रव्य और उसी का नाम है अधर्म द्रव्य। ये कैसे रहते हैं पूरे विश्व में? तिल में तेल के समान फैले हैं। जैसे तिल होती है ना, तिल जानते हो आप लोग? तिली बोलते हैं जिसको, तिली, तिली बोलते हैं, तिली। ये तिली में पूरे में क्या है? तो तेल व्याप्त है। तिल में क्या रहता है कि तेल है। तिली नहीं जानते? सरसों जानते हैं? सरसों, हाँ हाँ, तो सरसों में क्या रहता है अंदर? कि तेल। जैसे पूरे सरसों में क्या व्याप्त है कि तेल।
तिली में क्या व्याप्त है कि सॉरी, तिली में क्या व्याप्त है कि तेल व्याप्त है। ऐसे ही पूरे लोकालोक, पूरे लोक में, सॉरी, पूरे लोक में क्या व्याप्त है कि धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त, मतलब फैला हुआ है पूरे विश्व में, पूरे सॉरी हाँ पूरे लोक में। धर्म द्रव्य क्या है कि फैला हुआ, पसरा पड़ा है, ऐसे अधर्म द्रव्य भी फैला पड़ा है। आगे पढ़ो। इनकी क्या परिभाषा है? जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो, वही धर्म द्रव्य है। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो, वही अधर्म द्रव्य है। देखिए, दो परिभाषाएं आई हैं और दो उदाहरण आए हैं। पहले उदाहरण देखो क्या लिखा, जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, ये धर्म द्रव्य का उदाहरण है। उसके बाद परिभाषा लिखी, उसी प्रकार को छोड़ दो, आगे पढ़ो। स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो, वही धर्म द्रव्य है। ये धर्म द्रव्य की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो, वही धर्म द्रव्य है। जैसे जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है। आगे देखो अधर्म द्रव्य का उदाहरण, जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार। अब परिभाषा देखो, गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो, वही अधर्म द्रव्य है। ये अधर्म द्रव्य की परिभाषा हुई। सजग, धर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ो, क्या लिखी है? बोलो भाई। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुम पढ़ो, क्या नाम है? साहित्य, साहित्य। हाँ, पढ़ रहे हैं। स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में निमित्त है, वही धर्म द्रव्य है। हाँ, उदाहरण क्या दिया इसके लिए? जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है। हाँ, अभी सिंहपुर, अधर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ो। गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गल को ठहराने में जो निमित्त है, वही धर्म द्रव्य है। हाँ, वही गमन द्रव्य है। गमन पूर्व उदाहरण क्या दिया इसके लिए? जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त है, उसी प्रकार गमन पूर्वक। हाँ, देखो ये दो परिभाषाएं आई और आप इसमें विशेष रूप से एक बात ध्यान देना, वो क्या है कि देखो यहाँ लिखा है स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को। मैं वचन दे रहा हूं, फिर से सुनना। स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को, इसका मतलब जो 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्यों में गमन सिर्फ और सिर्फ 2 द्रव्यों में होता है। फिर से कान एकाग्र करके, कानों को अच्छी तरह से खोलकर सुनना, क्या कह रहे हैं। जो गमन होता है, चलना फिरना होता है, वो 6 द्रव्यों में सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल। इसलिए क्या लिखा? स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को। एक बात। दूसरी बात क्या लिखी? स्वयं चलते हुए, मतलब जीव और पुद्गल जब स्वयं गमन करेंगे तो चलने में धर्म द्रव्य सहायक होगा, कोई धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाएगा नहीं। क्या सजल बैठा है और धर्म द्रव्य कहे चलो खड़े हो घूम के आओ, और धर्म द्रव्य कहे बैठ जाओ? नहीं, जब ये गमन करेंगे तो वो सहायक होंगे, जब ये गमन नहीं करेंगे तो वो सहायक भी नहीं होंगे। किस किस को ये वाली बात समझ में आ रही है? जैसे समझना, मैंने आपको पढ़ाया,
जब आपको समझ में आएगा तो मैं समझाने में निमित्त हूँगा। यदि आप समझेंगे ही नहीं और समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो मैं आपको समझाने में निमित्त भी नहीं होऊंगा। ये समझ लो, सचिन खेल रहा है ग्राउंड पर, हाँ, सचिन बिल्कुल बल्ला लेके खड़ा है और छक्का घला। जब छक्का घल जाएगा ना तब सचिन निमित्त कहलाएगा। यदि छक्का नहीं घलेगा तो छक्का मारने में सचिन निमित्त भी नहीं होगा। जब कार्य होगा तब निमित्त पर आरोप आएगा, जब कार्य नहीं होगा तो निमित्त पर कार्य होने का आरोप भी नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा कठिन हो रहा है और सरल करता हूं। क्या कह रहे हैं कि जब जीव और पुद्गल द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से चलता है और स्वयं अपनी योग्यता से रुकता है तो उनको चलने और रुकने में निमित्त होते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाते और रोकते नहीं है। समझो, यदि ये दोनों जबरदस्ती करने लगे ना तो आपका लड़ाई हो जाए, झगड़ा मच जाए। एक कहे चल, एक कहे बैठ, एक कहे चल, एक कहे बैठ, बैठ चल, चल बैठ। क्यों? धर्म अधर्म द्रव्य दोनों एक साथ एक समय एक स्थान पर रहते हैं। एक आपको चलने में जबरदस्ती करेगा, एक आपको रोकने में जबरदस्ती करेगा। आपके तो फाड़ हो जाएंगे। वो तो पकड़ के रोकेगा, वो पकड़ के चलाएगा। स्पष्ट क्या लिखा है? स्वयं चलते हुए जब जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से चलते हैं तो उसके चलने में जो सहायक होता है उसका नाम क्या है? धर्म द्रव्य। और चलते हुए जीव और पुद्गल ठहर जाएं तो उनको रोकने में कौन सहायक होता है? अधर्म द्रव्य। उदाहरण दिया, जैसे मछली चलती है, तो मछली चलती है क्या पानी चलाता है? बोलो भाई, होशियार कौन है? इंटेलिजेंट पर्सन दिस क्लास। हाँ, अच्छा पानी चलाता है। राजेश बोलो। मछली में निमित्त मछली चलती है, उसमें निमित्त पानी है। तो मछली चलती है कि पानी चलाता है? इन दो में से कोई एक उत्तर दो। मछली चलती है। मछली चलती है, और चलती हुई मछली को निमित्त कौन होता है? नहीं। पानी। अच्छा, दूसरा प्रश्न दूसरे इंटेलिजेंट पर्सन से, हैं? आदमी वृक्ष के नीचे ठहरता है क्या वृक्ष जबरदस्ती ठहराता है? आदमी वृक्ष के नीचे ठहरता। हाँ, ये हर सेकंड है भैया। फर्स्ट क्लास का इंटेलिजेंस राजेश, और सेकंड क्या नाम इसका? हर्षित है ना? हाँ, संदेश तुम तो बहुत भैया। तो अपने में खोया है। कल की क्लास सुन लेना तुम यूट्यूब से। हाँ, जैसे वो चलती मछली है, सहायक पानी होता है। देखो, बिना पानी के भी मछली नहीं चलती। बिना पानी के मछली चल सकती है बाहर? ये नहीं चल सकती। तो क्या पानी जबरदस्ती चलाता है? नहीं, चलती मछली है, सहायक पानी होता है। जैसे कोई जा रहा है और उसने देखी वृक्ष की छाया, थका हुआ आदमी है, उसके नीचे जाके बैठ गया, तो सहायक कौन हुआ? रोकने में वृक्ष, लेकिन रुका कौन? ये आदमी। ऐसे ही जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, जब उसमें रुकने और चलने का कार्य होता है तब जब चलते हैं तो उनको कौन सहायक होता है? धर्म द्रव्य। और जो रुकते हैं तो उनको कौन सहायक होता है? अधर्म द्रव्य। इतनी बात क्लियर? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। चलने में सहायक धर्म, रुकने में सहायक अधर्म। जीव और पुद्गल को यह जबरदस्ती चलाते नहीं है। अच्छा, एक बात और सुनना, बाकी के जो अन्य द्रव्य है वो चलते क्यों नहीं है? धर्म अधर्म आकाश और काल, यह अनादि काल से अनंत काल तक एक स्थान पर स्थिर बैठे हैं, हिलते तक नहीं है। क्या? धर्म अधर्म आकाश और काल, ये द्रव्य चारों द्रव्य जैसे हैं वैसे ही अनादि से पसरे पड़े हैं। जिस स्थान पर है वहीं पर है, हिलते तक नहीं है। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि जो चलने में सहायक शक्ति है वो इनके पास नहीं है। जैसे जो जानने में सहायक शक्ति है वो जीव के पास, इसलिए जीव जानता है, अन्य द्रव्य नहीं जानते। स्पर्श रस गंध वर्ण की शक्ति वह पुद्गल में है, इसलिए पुद्गल को छू सकते हैं, पुद्गल में स्वाद है, पुद्गल को चख सकते हैं। अन्य जीवादिक को नहीं चख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते। ऐसे ही चलने में जो शक्ति निमित्त है उसका नाम है क्रियावती शक्ति। लिख लो अपनी
कॉपी पर, अपनी डायरी पर, कि जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं। क्या लिखना है? जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं। उनको चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य के पास क्रियावती शक्ति नहीं है, इसलिए उनमें गमन नहीं होता। क्या लिखा? जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं, धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है। अन्य द्रव धर्म अधर्म आकाश काल क्रियावती शक्ति से रहित है, इसलिए इनमें गमन नहीं होता। समझ में आया? अपनी शक्ति से चलते हैं, सहायक धर्म है। आगे पढ़ो भैया छात्र का संवाद। कौन पढ़ रहा? जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी। वे कोई चलाते ठहराते थोड़ी ही हैं। वह जीव और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे तो मात्र निमित्त होते हैं। वो कोई जबरदस्ती नहीं करते। चलो निमित्त की परिभाषा और लिख लो, लगे हाथ लिखो। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, फिर से बोल रहा हूं, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। उसे निमित्त कहते हैं। समझ में तो नहीं आया ना? जो कोई कार्य हुआ तो जो निमित्त है ना, वह स्वयं उस कार्य रूप परिणमित नहीं होता। जैसे समझ लो रोटी बनी, क्या बनी? लिख लिया? पहले लिख लो शांति से। हाँ, रोटी रूप एक कार्य हुआ, रोटी बनी, तो रोटी रूप कौन परिणमित हुआ? कि आटा। रोटी रूप कौन परिणमित हुआ? कि आटा। और रोटी को बनने में सहायक कौन हुआ? कि मम्मी, चाची, ताई, दादी, बाई। हाँ, तो रोटी को बनाने में कौन सहायक हुआ? कि वो बाई, चाची, ताई, दादी, वो उस कार्य के क्या है? कि निमित्त हैं। जब भी रोटी बनेगी तो वो बाई, चाची, ताई रोटी रूप परिणमित नहीं होती। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता वो स्वयं रोटी नहीं बन जाती, लेकिन रोटी बनने में सहायक कौन होता है? अनुकूल होने का आरोप किस पे आता है? कि उन पे आता है। तो क्या कहते हैं, रोटी किसने बनाई? कि मम्मी ने बनाई। रोटी किसने बनाई? कि चाची ने। किसने बनाई? कि दादी ने। लेकिन वास्तव में तो रोटी का कर्ता कौन? कि रोटी का कर्ता वह आटा है, रोटी का कर्ता वह गेहूं है, जो स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ। घड़ा बना, घड़ा का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। घड़ा बना तो घड़े रूप कार्य से रूप से कौन परिणमित हुआ? कि मिट्टी। तो वास्तविक कर्ता तो मिट्टी है घड़े की, लेकिन अनुकूल होने का आरोप किस पे आता है? कि कुम्हार पर। क्योंकि जिस समय घड़ा बना उस समय घड़े रूप क्रिया, घड़े बनने रूप क्रिया का कर्ता कौन दिखाई दे रहा है? कि कुम्हार। लेकिन कुम्हार घड़ा नहीं बन गया,
यदि कुम्हार घड़ा बन जाता तो हम मान लेते कि वास्तविक कर्ता कौन है, कि कुम्हार है। एक कुम्हार घड़ा नहीं बना, घड़ा तो कौन बना, कि मिट्टी। तो वास्तविक कर्ता तो घड़े की मिट्टी है, लेकिन अनुकूल होने का आरोप किस पे आया, कि कुम्हार पर। अभी तुमने पढ़ा, तुमने सीखा, तुमने समझा, तो तुम्हारे पढ़ने सीखने समझने का कर्ता कौन, की तुम्हारा ज्ञान। और आरोप किस पे आएगा, कि मुझ पर आएगा, कि आपने पढ़ाया, आपने सिखाया। हमने पढ़ाया, हमने सिखाया ऐसा नहीं, तुम्हारा ज्ञान स्वयं पढ़ने सीखने रूप परिणमित हुआ। हम क्या हुए, कि उसमें अनुकूल हुए, तो हम पे आरोप आता है कि हमने ये कार्य किया। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, वे कोई चलाते ठहराते थोड़े ही हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे, जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से कार्य करें तो मात्र निमित्त होते हैं। मतलब उन पर ऐसा आरोप आता है कि आपने चलाया और आपने रोका। आगे चलो भैया। आकाश तो नीला नीला सब दिखाई देता ही है, उसे क्या समझना। हाँ भाई, जो ऊपर नीला नीला दिखता है वह कौन सा द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। भाई आकाश है ना। ये तो पहले ही मैं कह चुका था कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, वो केवल पुद्गल द्रव्य है। तो ऊपर नीले आकाश को तो देख सकते हैं, इसका मतलब ये पुद्गल द्रव्य है, आकाश द्रव्य नहीं है। 5 द्रव अरूपी हैं, 5 द्रव्यों को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, और केवल पुद्गल द्रव्य को देख और सूंघ सकते हैं। तो आपने इसको देखा, इसकी मतलब गारंटी है कि ये पुद्गल द्रव्य है, आकाश द्रव्य नहीं है। देखो पढ़ो। नहीं, अभी तुम्हें बताया था कि नीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। हाँ भाई, परिभाषा क्या लिखी, जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है वह कौन सा द्रव्य है, आकाश। और कैसा है, कि अरूपी है। ऊपर जो नीला नीला दिखता है वह आकाश नहीं, वो कौन सा द्रव्य है, कि वह पुद्गल द्रव्य है। आगे पढ़ो। कांग्रेस छात्र। यह आकाश ऊपर है ना। यह तो सब जगह है, ऊपर नीचे अगल में बगल में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। सब द्रव्य आकाश में ही है। हाँ भाई, कहाँ है आकाश के ऊपर, नहीं, सब जगह आकाश है, क्योंकि वह रहने के लिए स्थान देता है ना। तो हमें यहाँ यहाँ मध्य लोक में स्थान देता है, नारकियों को नरक लोक में स्थान देता है, देवों को ऊर्ध्व लोक में स्थान देता है, उद्गल द्रव्य को स्थान देता है। धर्म धर्म कहाँ रहते हैं, कि आकाश में रहते हैं। काल द्रव्य कहाँ रहता है, कि आकाश में रहता है। तो पूरे विश्व में ये व्याप्त है, पूरे विश्व में ये आकाश द्रव्य व्याप्त है, तो सब स्थान पर ये आकाश द्रव्य है। चलिए आगे। काल तो समय को ही कहते हैं या कुछ और बात है। काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। हाँ भाई, काल द्रव थोड़ा अच्छे से समझना कि काल द्रव क्या है। ये घड़ी घर में लगी है, काल द्रव्य है? और हाथ में बंदी है, मोबाइल में चलती है, काल द्रव्य है? नहीं। काल क्या है, कि काल भी एक वस्तु है। जैसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश एक वस्तु है, ऐसे ही काल द्रव्य भी एक अरूपी वस्तु है। उसका ही दूसरा नाम क्या है, कि समय। काल द्रव्य की क्या पर्याय होती हैं, समय, घंटा, घड़ी, वर्ष, काल द्रव्य की पर्याय है। तो काल द्रव्य का कार्य क्या है, कि जो समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। जो सभी द्रव्यों में प्रति समय पर्याय होती हैं। बहुत अच्छे समझना, विश्व में 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य, उनमें अनंतानंत गुण, और अनंतानंत गुणों की एक समय में एक एक पर्याय। एक द्रव्य में कितने गुण हैं, अनंत अनंत गुण, और अनंतानंत गुणों की प्रत्येक समय एक एक पर्याय, नवीन पर्याय हो रही है। और अगले समय में नष्ट होके एक नवीन पर्याय होगी, अगले समय में नष्ट होके फिर एक और नवीन पर्याय होगी। समझ में आ रहा।
गुणों का जो कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं कि पर्याय। गुणों के कार्य को क्या कहते हैं कि पर्याय। ये जो परिणमन हो रहा है ना वस्तु में, प्रति समय जो उसमें बदलाव हो रहा है, प्रति समय जो उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, प्रति समय उसमें जो चेंजिंग हो रही है, उस परिणमन में जो निमित्त है उसे क्या कहते हैं कि काल द्रव कहते हैं। क्या लिखी परिभाषा कि जो जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है उसे क्या कहते हैं कि काल द्रव्य कहते हैं। आज हमने अभी धर्म, अधर्म, आकाश और काल 4 द्रव्य देखे। चलने में सहायक धर्म द्रव, रुकने में सहायक अधर्म द्रव, रहने को स्थान देता है आकाश द्रव, और सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसका नाम है काल द्रव। इतनी बात सबको समझ में आई। आगे देखो एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इनकी संख्या आदि की बात आ रही है, पढ़िए। अच्छा, तो ये द्रव्य हैं कुल कितने? धर्म, अधर्म और आकाश तो एक एक ही हैं, पर काल द्रव्य असंख्य है तथा जीव द्रव्य तो अनंत है एवं उद्गल जीवों से भी अनंत गुने हैं, अर्थात अनंतानंत है। हाँ, ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी। पहले दिन की क्लास में इनकी संख्या की बात की थी कि जीव कितने हैं, अनंत। उद्गल कितने हैं कि जीव से अनंत गुने अधिक। धर्म द्रव एक, अधर्म एक, आकाश एक, और काल लोक प्रमाण असंख्यात, ये इनकी संख्या है। और देखो आगे क्या लिखा है। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। इनके अलावा कोई दुनिया भी नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, विश्व को ही दुनिया कहते हैं। हाँ भाई, इसके अलावा कुछ और है क्या दुनिया में? कि भाई कुछ और है ही नहीं, इनके समूह का नाम ही दुनिया है, इनके समूह को ही विश्व कहते हैं। देखो ये रहते कहाँ है, ये प्रश्न इसमें नहीं आया। अभी मैंने आपसे पहले ही कहा था इस पाठ को आज पढ़ोगे, फिर बालबोध वीतराग विज्ञान में पढ़ोगे, फिर सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ोगे। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पाठ है ये। तो क्या कह रहे हैं, कैसे रहते हैं ये? देखो, एक पूरा एक लोक है, लोक है, लोक है मतलब लोक जहां पर जीवादि छह द्रव्य रहते हैं, और उसके बाहर भी एक अलोक है जहां छह द्रव्य नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ एक द्रव्य रहता है, उसका नाम है आकाश। लोकाकाश के बाहर एक द्रव्य रहता है, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ आकाश। उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोकाकाश की बात कर रहे हैं जहां छह द्रव्य रहते हैं। हाँ, तो कैसे रहते हैं, कहाँ? वो आपने 3 लोक का नक्शा देखा ना, वो लोक का नक्शा है। वो किसका नक्शा है? लोक का नक्शा है। और इस पूरे लोक में ये छह द्रव ठसाठस भरे हैं। कैसे भरे हैं ये सुनना बहुत अच्छे से। जीव द्रव कितने हैं संख्या में? ये अनंत हैं। कितने हैं? अनंत। तो सभी द्रव पूरे लोक में अलग अलग स्थान पर रहते हैं, ठीक है। ऐसी पुद्गल द्रव्य भी पूरे लोक में अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, बिल्कुल एक साथ भी रहते हैं, दूर दूर भी रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, कोई बड़े रहते हैं, कोई सूक्ष्म रहते हैं, कोई स्थूल रहते हैं। ऐसे ये पूरे लोक में रहते हैं। धर्म द्रव्य कैसे रहता है? तो पूरे लोक में एक धर्म द्रव्य व्याप्त है। तो जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा ही एक धर्म द्रव्य है। ऐसे ही पूरे लोक में एक अधर्म द्रव्य व्याप्त है, और जितना बड़ा लोक है उसके जितने क्षेत्र हैं उस एक एक क्षेत्र पर एक एक काल द्रव्य रहता है। क्या रहता है? एक एक काल द्रव्य रहता है। अभी इनकी क्षेत्र की चर्चा अभी आगे पढ़ेंगे अपन। चलो लिख लो, एक काम करो, क्षेत्र लिखो, किस द्रव्य का कितना क्षेत्र, जल्दी। प्रदेश, जीव द्रव असंख्यात प्रदेशी। जीव द्रव असंख्यात प्रदेशी। उद्गल द्रव संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। जीव द्रव असंख्यात, उद्गल, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी।
अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी और काल द्रव्य एक प्रदेशी। लिख लिया आपने? फिर से बोलता हूं, जीव असंख्यात, उद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत, धर्म असंख्यात प्रदेशी, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी और काल द्रव एक प्रदेशी। अब इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा कल की क्लास में अपन करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो